अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान बनाया है उसमें क्लियर लिखा है कि इस देश के सभी नागरिक एक हैं, ना उसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है ना कोई अधिकारी, कानून के लिए सभी समान हैं। जब एक बात बताइए, जब सिविल कोड लाया जा रहा है तो उसके तहत, संविधान के तहत अगर बात करें सभी के लिए समान स्थिति है। अब रही बात, आपने जिक्र किया है शरीयत का, तो शरीयत कानून कैसे चल जाएगा जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो शरीयत कानून कैसे चल जाएगा। और मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि देश के लिए जो भी है, जो सिविल कोड आ रहा है वो एक ही होना चाहिए, ये अंतर नहीं होना चाहिए, जात पात का कोई अंतर नहीं होना चाहिए और ना ही ये कानून में होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। समान नागरिकता कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और खुद प्रधानमंत्री इस कानून के लिए जनता से कह सकते हैं कि सलाह मांग रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है। राजनीतिक दल हालांकि इस पर, जो कि है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जनता की क्या राय है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रभाव अगर पड़ेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा जनता पर पड़ेगा। सर, आप लोग राजस्थान के निवासी हैं, एक कानून लाने की चर्चा चल रही है, लगातार उस पर चर्चा जोरों पर है, हो सकता है कि इस मानसून सत्र में उस पर मोहर लग जाए, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लोग कैसे देखते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए सर, ऐसा है, अगर आता है तो देश में बहुत अच्छा है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले एक समान, क्या बोलते हैं, नागरिकता वाली बात की थी, और क्या बोलते हैं, आजकल एक उस मैटर पे बात चल रही है कि क्या बोलते हैं कि बच्चे जो हैं, मतलब एक अदर उसको लेकर कि एक अदर समुदाय को बड़ी परेशानी है इससे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम तबके को दिक्कत आखिर क्यों हो रही है? आपको आपको क्या लगता है, आप जागरूक एक वोटर हैं, आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट जाएगा? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, उनका मत है अलग से, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो बहुत अच्छा है। देश में जो संसद में हमारे जो, क्या बोलते हैं, देश को चलाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, कोई अच्छा ही सोच के, अब अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर उसको अपने ऊपर लेता है कि हमारा धर्म का वो होगा, नाश होगा, या फिर हमारा जाति का वो, मतलब उसमें माइनस पॉइंट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन लोगों के लिए वो सिविल कोड है तो हिंदुओं के लिए भी तो सिविल कोड लागू हो रहा है। लागू तो इसीलिए हो रहा है, समान नागरिकता कानून, यानी आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, वो जाटव है, वो ब्राह्मण है, सबके लिए कानून एक ही होगा। ये नहीं शरीयत, वो कहते हैं कि हमारी शरीयत से देश चलेगा, लेकिन कानून कहता है जब देश एक, संविधान एक, तो शरीयत से क्यों चलेगा? देश तो कानून से चलेगा। अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान बनाया है उसमें क्लियर लिखा है कि इस देश के सभी नागरिक एक हैं, ना उसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है ना कोई अधिकारी, कानून के लिए सभी समान हैं। जब एक बात बताइए, जब सिविल कोड लाया जा रहा है तो उसके तहत, संविधान के तहत अगर बात करें सभी के लिए समान स्थिति है। अब रही बात, आपने जिक्र किया है शरीयत का, तो शरीयत कानून कैसे चल जाएगा जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो शरीयत कानून कैसे चल जाएगा। रही बात सिविल कोड, तो सिविल कोड सभी के लिए अच्छा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के लिए लागू होना चाहिए। प्लस दूसरी बात, मैं एक बात कहूँ आपके लिए, जो देश का विभाजन हुआ था वो एक धर्म के आधार पर हुआ था, और अल्पसंख्यक जो कहे गए थे वो मोमडन लोगों को कहा गया था। आज आप देखिए, कुल आबादी में, देश की कुल आबादी में करीब 2001 में 14% मुस्लिम थे, आज 2023 है तो लगभग उनकी आबादी 20% के लगभग है। हिंदुओं की आबादी कहीं ना कहीं घट रही है। अब वो उनकी आबादी कैसे, हिंदू किस में है, हमको एक शादी करनी है, 2 बच्चे करने हैं, लेकिन मोमडन क्या चाह रहा है, 4 बीवियां रखनी है और 40 बच्चे पैदा करने। तो कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, और जो देश को चला रहे हैं जो लोग, उनके दिमाग में और उनके अधिकारियों के में सारी बात स्थिति है। भविष्य को देखते हुए ये सारे कानून और नियम लाए जा रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के साथ हैं क्या? बिल्कुल साथ हूँ मैं। अगर वो, मैं क्या कहता हूँ, समान नागरिकता कानून लाते हैं, ड्रेस कोड लाते हैं, बहुत अच्छा होगा और ये लागू होना चाहिए देश में, जिससे अभी रही बात विपक्ष की, विपक्ष का तो ऐसा है, विपक्ष तो सिर्फ अच्छा करेंगे मोदी जी तो भी फड़फड़ाएगा, बुरा करेंगे तो भी फड़फड़ाएगा, सीधी सी बात है। विपक्ष तो के जलन तो उससे भी हुई थी, मोदी जी अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका की संसद में वहाँ के सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, उससे भी जलन हुई थी मोदी जी को। तो जो कोई कानून लाया जा रहा है वो देश के हित में लाया जा रहा है। रही बात अहित के लिए, तो सिर्फ विपक्ष खड़ा है, देश के लिए खड़ा है। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिर जनता क्या सोचती है, आप क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या लगता है कि लागू होना चाहिए, लगता है कि नहीं लागू नहीं होना चाहिए, इससे कोई घाटा है, इससे कोई परेशानी
आसानी हो जाएगी? बिल्कुल लागू होना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल लागू होना चाहिए, देश के लिए अच्छा है। क्योंकि सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। आपके घर में ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी के लिए कानून एक है और किसी के लिए अलग कानून है। इसलिए बिल्कुल लागू होना चाहिए। हम इसके लिए सरकार का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं जो जल्दी से जल्दी इसको बिल्कुल आए, मानसून सत्र में से बिल्कुल जल्दी से जल्द लाए। जल्द से जल्द आए। हाँ, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री इधर आइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में अगर 5 बेटे हैं तो सबके लिए कानून अलग अलग तो होगा नहीं, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। छोटे बेटे के लिए अलग कानून, बड़े बेटे के लिए अलग कानून, बेटी के लिए अलग कानून। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सबके लिए समान नागरिक कानून लागू हो जाएगा और उसके बाद सभी नागरिक एक ही कानून के तहत अपनी पैरवी किसी भी विषय को लेकर कर सकते हैं। सबके लिए समान कानून ही होना चाहिए भाई, उससे देश का विकास भी होगा, सारी देश को विकास में गति भी मिलेगी। अब एक बात बताओ कि 4 शादी करने के बाद तुम 40 बच्चे पैदा कर लोगे तो उनका भरण पोषण कहाँ से होगा? ऐसा है? फिर चिल्लाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। जब 40 लोगों को तुम खिला नहीं सकते, पाल नहीं सकते, तो उनको पैदा क्यों करना? फिर तो जो और लोगों के साथ होता है 2 बच्चे और सबके लिए एक कानून। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डर है, ये जो डराया जा रहा है कुछ दूसरे समुदाय को, ये यही डर पैदा किया जा रहा है कि आप 4 शादी नहीं कर पाएंगे, आप 40 बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर थोपा जा रहा है ये कानून? आपको क्या लगता है ये इस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों को बहकाया जा रहा है क्या? इस बात को कहने वाला और कोई नहीं होगा, एक ओबीसी भाइयों के अलावा और कोई नहीं कहेगा इस बात को। ओबीसी भाई के अलावा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो बनते इस हिंदुस्तान के भाईजान हैं, लेकिन उनका दिल रहता है पाकिस्तान में। तो उनके अलावा इस बात को कोई कह भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या लगता है कि ये कानून हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए समान रहेगा, बराबर रहेगा? आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बराबर रहेगा। सबको बराबर के जब अधिकार मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका विकास होगा। अब केवल एक ही समुदाय को सोच सोच के अगर एक को तो तुम दबाते चले जाओ और एक को तुम बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा? देश में जो ये लोग कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब, वो कहाँ है? जब दोनों चीज़ें बराबर नहीं चलेंगी तो कहाँ होगा? कहीं ना कहीं एक दिन वो आएगा जहाँ बहुत मेजर डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी क्षतिपूर्ति करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होगी। आप साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के? बिल्कुल, तन मन से। तन मन से? तन मन से। आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए? बिल्कुल, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि देश के लिए जो भी है, जो सिविल कोड आ रहा है वो एक ही होना चाहिए। ये अंतर नहीं होना चाहिए, जात पात का कोई अंतर नहीं होना चाहिए और ना ही ये कानून में होना चाहिए। कानून एक होना चाहिए। आप मानते हैं कि एक देश एक कानून, नागरिकता कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर देश में जो कानून है वो उसी कानून के हिसाब से चले? बिल्कुल, एक ही कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। और मैं दूसरी बात ये मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम के द्वारा एक बात और कहना चाह रहा हूँ, एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि ये जो जब मोदी जी चुनाव यहाँ प्रधानमंत्री बनने थे उससे पहले भी उन्होंने ये घोषणा की थी, ये जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो आदर्श है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहारा है, PACL है और जितनी भी क्रेडिट ऑल इंडिया में जाने कितनी लाखों कंपनियां हैं जो गरीब आदमियों का पैसा लेके भाग गई हैं। मैं उन आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी को कि ये जो गरीब आदमियों का पैसा है ये मिलना चाहिए। आपने पहले भी वादा किया था और जब ममता बनर्जी की वहाँ सरकार बनने वाली थी उस टाइम पे पहले तो ममता पश्चिम बंगाल में है ना, तो ममता बनर्जी के जब वहाँ चुनाव थे मुझे नहीं पता, पर उस टाइम का एक वीडियो मैंने देखा था तो मोदी जी ने ये बोला था कि किसी को भी हम ऐसा नहीं करने देंगे, भागने नहीं देंगे, मतलब पैसा नहीं खाने देंगे किसी गरीब आदमी का। चिट फंड बनाकर पैसा खाया गया, उसके बाद लूट कर भाग गए। चलिए, बिल्कुल इनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, ये प्राइवेट जो कंपनियां थी जो लालच देकर लोगों से पैसा बटोरती थी, उस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। किसी भी चैनल ने, ये मुझे बड़े दुख की बात है, कोई भी जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, वो आज तक कोई नहीं इस चीज़ को नहीं दिखाता है। चलाया है लोगों ने, एक्शन भी हुआ है,
कोई न्यूज़ नहीं आती। सहारा श्री रहे हैं, वहाँ पर जेल में भी रहे हैं। तो कोई एक्शन तो होना चाहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। बिल्कुल। जो भी पैसा है, मैं ये कह रहा हूँ आज की डेट में ब्याज मत दे, मूल रकम तो दे। रकम दे, सही बात है। गरीब मैं ये लोगों का कह जो रहा हूँ, पैसा, बिल्कुल गरीब सही, आदमियों का गरीब पैसा आदमी को जो मिलना पैसा चाहिए। चिट फंड के द्वारा लिया गया है, उसको लेकर थोड़ा दर्द गरीब आदमी का जरूर है। आप मानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, एक देश एक कानून, समान नागरिकता हाँ कानून सर, हाँ आना चाहिए, एक आना चाहिए। आना चाहिए, एक सिविल एक कानून आना चाहिए, जिससे अलग अलग धर्म के लिए अलग कोई दिक्कत नहीं हो, सभी के लिए कानून बराबर हो, सभी के लिए बराबर हो। कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का, धर्म से कोई मतलब नहीं। देश में रहेंगे तो देश के कानून से चलेंगे। हाँ देश के कानून से चलेंगे, देश का एक कानून एक होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि समान नागरिकता कानून देश में होना चाहिए? समान नागरिकता कानून तो भाई धर्म अलग हो लेकिन कानून एक। देश कानून सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के साथ हैं क्या? मैं समान नागरिकता के साथ हूँ। समान नागरिकता कानून के साथ। हाँ, चलिए, समान नागरिकता को लेकर आखिर जनता की क्या राय है, राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं? समान नागरिकता कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसको लेकर जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, राजस्थान से।